नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रस। आज लेंगी शपथ। महारानी एलिजाबेथ को इस्तीफा सौंपेंगे बोरिस जॉनसन। लिज ट्रस ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को हराया। लिज ट्रस को 81,326 जबकि भारतवंशी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। इमरान खान से नाराज पाकिस्तानी सेना। बोले, देश के लिए जान देने वालों को किया जा रहा बदनाम। आर्मी चीफ के पद को लेकर इमरान खान के बयान पर पाकिस्तानी सेना ने नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सेना को बदनाम करना देश के हित में नहीं। भूकंप से चीन में तबाही। सिचुआन में कई इमारतें मलबे में तब्दील। अब तक 46 लोगों की मौत। चीन में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ के सिचुआन प्रांत में आए भयंकर भूकंप ने जान का नुकसान तो किया, साथ ही बड़ी बड़ी इमारतों को भी मलबे में तब्दील कर दिया। रूस का दूल्हा यूक्रेन की दुल्हन। भारत में रचाई शादी। जंग के बीच दोनों देशों को दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश में रूसी दूल्हे ने यूक्रेनी दुल्हन से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। दोनों ने अपने देशों को संदेश देते हुए कहा, शांति से रहें, लड़ाई न करें। शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम। बोली, दोस्ती से निपटाएंगे समस्याएं। मुक्ति संग्राम के लिए भारतीयों का आभार। यह संयोगी है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में उनकी पहली आधिकारिक मेहमान बांग्लादेश की महिला पीएम है। भारत के साथ बेहतर रिश्ते की पक्षधर है लिज ट्रस। ब्रिटेन की नई पीएम के सामने रहेंगी 8 चुनौतियां। भारत के साथ मधुर संबंध रखने की पक्षधर ब्रिटेन की नवनिर्वाचित पीएम लिज ट्रस के सामने महंगाई को नियंत्रित करने के अलावा भी कई चुनौतियां हैं। पंजाब में लगा कांग्रेस को तगड़ा झटका। महिला विंग की प्रधान बलवीर रानी सोढ़ी ने दिया इस्तीफा। पंजाब में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पंजाब महिला विंग प्रधान बलवीर रानी सोढ़ी ने अचानक पद छोड़ दिया। सोढ़ी ने इस्तीफे की वजह को घरेलू कारण बताया। रोहिंग्या मुसलमान पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का आया बयान। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और रोहिंग्याओं की समस्या निपटाने में बहुत कुछ कर सकता है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बोले, नीतीश कुमार के जाने से नहीं होगा बीजेपी को कोई नुकसान। बीजेपी एमएलसी रहे स्वर्गीय अजीत सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर उन्नाव पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। विधानसभा में पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की। बीजेपी नेता ने कही बड़ी बात। झारखंड में विशेष सत्र से पहले पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की निंदा की। देश को मिली पहली नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक के इंट्रानेशनल को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी। बाढ़ से त्रस्त पाकिस्तान को तोड़नी पड़ी मीठे पानी की झील। 1 लाख लोग हुए बेघर। पाकिस्तान में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पाकिस्तान को अपने मीठे पानी की झील में 4 को तोड़ना पड़ा। सलमान खान का नाम लेकर निखत जरीन को चिढ़ाते दिखे अमिताभ बच्चन। शर्म से लाल हुई बॉक्सर। क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 में अमिताभ बच्चन ने सलमान खान का नाम लेकर बॉक्सर निखत जरीन को चिढ़ाया। भारत बांग्लादेश के बीच हुए 7 समझौते। पीएम मोदी बोले, चरमपंथी ताकतों का सामना करेंगे। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस दौरान तीस्ता नदी के जल बंटवारे के मुद्दे को भी उठाया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की सीमाओं से करीब 54 नदियां गुजरती हैं। सोनाली फोगाट के बेटे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, मेरी मां की हत्या की सीबीआई जांच करवाई जाए। सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। इस मामले में अब सोनाली फोगाट के बेटे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग पर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। आदेश गुप्ता बोले, ये लड़ाई हमारे लिए जरूरी। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज से दिल्ली में कई स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। बीजेपी के पोस्टर और पैम्फलेट पर गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है जैसे स्लोगन लिखे। जम्मू कश्मीर में जारी है सुरक्षा बलों का एक्शन। अनंतनाग में 2 आतंकियों को किया जहर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। बॉर्डर पर 19 महीने के बाद भंग हुई शांति। अरनिया सेक्टर में पाक ने की फायरिंग। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर युद्ध विराम समझौता हुआ था। ये समझौता दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुआ था। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।